प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी की श्रीनगर में पहली चुनावी सभा है। हालांकि इससे पहले पीएम जम्मू के सांबा सेक्टर में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी उरी के सेना हेडक्वार्टर बदामी बाग में जवानों को श्रद्धांजलि देने भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखते हुए श्रीनगर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। श्रीनगर का शेर कश्मीर स्टेडियम बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अपनी पहली रैली को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी कश्मीर में कमल खिलाने का सपना संजोए हुए है। पार्टी ने घाटी को फतह करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राज्य में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लाखों की भीड़ पीएम मोदी को देखने और सुनने उमड़ती है। मुझे इतने कम समय में जितने लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मेरे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला हो। अब बारी श्रीनगर की है। बीजेपी ने रैली की जबरदस्त तैयारी की है। प्रधानमंत्री की राजधानी श्रीनगर में मौजूदगी से पहले कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। कम नहीं, प्रधानमंत्री की श्रीनगर में मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। मोदी की रैली को देखते हुए पूरा इलाका छावनी बन गया। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। सेना, सीआरपीएफ और श्रीनगर पुलिस के जवान दिन रात चौकसी कर रहे हैं। श्रीनगर पुलिस की महिला विंग को भी सुरक्षा में लगाया गया है। शेर कश्मीर स्टेडियम में तैयारियां अपने अंतिम दौर पर हैं। संगीन के साए में मंच तैयार हो रहा है। स्टेडियम में बल्ले गाड़े गए। हर खुदाई से पहले और फिर भरे जाने पर जांच से गुजरना पड़ रहा है। हर 10 मीटर पर सुरक्षा बल तैनात है। सेना कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा शेर कश्मीर स्टेडियम के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। हर सड़क जो स्टेडियम की तरफ जाती है नाकेबंदी की जद में है। स्थानीय लोगों तक को वहां से गुजरने पर रोक है। स्टेडियम के चारों तरफ सेना के जवान तैनात हैं। स्टेडियम के आसपास के पेड़ों की जांच क्रेन लगाकर की जा रही है। स्टेडियम के अंदर आतंक की नापाक साजिश को सूंघने के लिए डॉग स्क्वाड भी तैनात है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल सेना को उरी में मारे गए आतंकियों के पास से कई अहम नेताओं के नाम के कोड मिले हैं। इस कोड में पीएम मोदी का नाम भी शामिल है। इसको देखते हुए सुरक्षा में जबरदस्त इजाफा किया गया है। आज तक के हाथ लगे हैं उरी के इन हमलावरों की कम्युनिकेशन मैट्रिक्स, और इन कम्युनिकेशन मैट्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आता है। इससे एक चीज का बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इन आतंकवादियों के हिट लिस्ट पे प्रधानमंत्री का नाम भी था। जमीन ही नहीं, निगरानी हवा से भी होगी। रैली के दौरान जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद होंगे, आसमान में एक नहीं एयरफोर्स के कई हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही भीड़ में आम कपड़ों में सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे। सुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी के बीच अचानक आतंकी हमलों में तेजी आ गई। सेना इन हमलों को आतंकी घटना के पुराने पैटर्न से अलग मान रही है। आतंकियों का मकसद इन हमलों से खौफ पैदा करना है। आतंकी हमलों का कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सार्वजनिक रैली की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। शुक्रवार को हुए आतंकी हमलों में सेना के 11 जवानों और 8 आतंकियों समेत कुल 21 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल उठे, खराब हालात में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी? लेकिन आतंकियों की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुए आतंकी साजिश को निर्लज हमले का प्रयास करार दिया। कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज प्रयास किया। सेना ने खुलासा किया है कि उरी सेक्टर में आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। सेना के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों को पाकिस्तानी सैन्य मदद मिली थी। आतंकियों के निशाने पर आबादी वाले इलाके थे। साथ ही तीसरे चरण के मतदान से पहले दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश भी दिखी। सेना इसे नियमित और साधारण घुसपैठ नहीं मान रही है। उरी वाला जो आप बता रहे हैं,
इन्होंने झेलम को पैदल पार किया, किसी ब्रिज के ऊपर से नहीं। तो इस तरह का कार्रवाई करना, इसमें जाहिर है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग और हाई, मैं तो कहूँगा कि ये स्पेशल ऑपरेशंस केपेबल यानी स्पेशल ऑपरेशंस काबिल टेररिस्ट थे। नवंबर के अंतिम सप्ताह में जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 100 किलोमीटर दूर उधमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले थे। दौरे से ठीक एक दिन पहले आतंकियों ने हिमाकत दिखाई थी। अरनिया सेक्टर में सेना के 2 बंकरों पर कब्जा कर लिया था। ये बंकर खाली थे और उनका इस्तेमाल 1971 के युद्ध में किया गया था। इस हमले में सेना के 3 जवानों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों के ये हमले हताशा से भरे हुए हैं। राज्य में चुनाव को बाधित करने के इरादे से किए जा रहे हैं। लेकिन जब कश्मीर के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की घटना में कमी आई है। अब इसे संयोग कहें या फिर कोई साजिश। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। पहले दिल्ली, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी का परचम लहरा गया। बीजेपी अब झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने का इरादा रख रही है। पार्टी झारखंड को जीता हुआ मानकर चल रही है, लेकिन असल जंग तो कश्मीर में है। बीजेपी घाटी में भी कमल खिलाने की जबरदस्त रणनीति बनाकर चुनाव में उतरी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। कश्मीर में भगवा झंडे का उदय किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। बीजेपी डल झील में कमल खिलते हुए देखना चाहती है। पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव में मिशन 44 के साथ उतरी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर मिशन 50 तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर कश्मीर फतेह करने का भारी भरकम बोझ है। पूरे जतन से पीएम इस अभियान में लगे हुए हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर का भी जय जयकार चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को लोग गौरव से देखने लगे ऐसा चाहते हैं, दुनिया में भी जम्मू कश्मीर की गूंज बजे चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार चाहिए। बीजेपी ने कश्मीर में नारा दिया है, चलो चले मोदी जी के साथ। चुनावी सभा में मोदी को देखने सुनने वालों की भीड़ में तो कोई कमी नहीं है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर मोदी के नाम पर वोट देंगे। लोकसभा चुनाव 2014 में पार्टी ने राज्य की 6 में से 3 सीटों जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में पहली बार हुआ था कि बीजेपी ने राज्य में 3 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बढ़े हुए हौसले के पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे ही हैं। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 44 है। बीजेपी जम्मू में कुल 37 सीट, जबकि लद्दाख में 4 विधानसभा सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। बीजेपी की कोशिश इन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करने की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की रणनीति है कि इनमें से 35 सीटों को जीता जाए और कश्मीर की 46 विधानसभा सीटों में से 7 से 8 पर भी बीजेपी या उसके सहयोगियों को जीत मिल जाए तो आंकड़ा 44 के पार पहुंच जाएगा और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने का सपना पूरा हो सकता है। पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता इस सपने को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। आज तक भले किसी ने आपकी तरफ न देखा हो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनेगी जो आपके सुख दुख की चिंता करने की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। यहां के नौजवान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? 9 दिसंबर को कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान है। अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है। पार्टी राज्य के हर कोने तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है। श्रीनगर में अचानक आए सैलाब की तबाही ने मोदी को मौका दिया। मोदी ने दिल्ली की तिजोरी खोलने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। सेना और राहत कर्मी श्रीनगर में पूरी ताकत के साथ जुट गए। खुद प्रधानमंत्री हर दिन सुबह कश्मीर के हालात पर रिपोर्ट लेने लगे। श्रीनगर की आवाम मोदी की मुरीद हो गई। अब बीजेपी इस छवि को कैश करने की कोशिश में है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। 9 दिसंबर को कश्मीर में तीसरे दौर का मतदान है। पहले 2 दौर में राज्य के लोगों ने बम्पर मतदान किया। पिछले सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए। बीजेपी बढ़े वोटिंग प्रतिशत को मोदी इफेक्ट मान रही है।
किसी ने सही कहा है, जमहूरियत को बंदूक से दबाना मुमकिन नहीं। बैलेट के सामने बुलेट की एक नहीं चलती। जम्मू कश्मीर की जनता ने 2 दौर के मतदान में जबरदस्त वोटिंग करके ऐलान कर दिया कि अब उसे बरगलाया नहीं जा सकता। जाहिर है आतंकी हताशा में नापाक साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम ने 25 नवंबर को पहले और 2 दिसंबर को दूसरे दौर की वोटिंग में बढ़ चढ़कर मतदान किया। ऐसा घाटी के इतिहास में पहली बार हुआ था जब अलगाववादियों की धमकी के बाद भी भारी मतदान हुआ। पहले चरण के चुनाव में 71%, जबकि दूसरे चरण के मतदान में आंकड़ा 70% तक पहुंच गया। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम यूपी बिहार से भी ज्यादा तादाद में वोट दे रही। 71%, 72%। इससे पाकिस्तान बौखला गया है, ISI बौखला गई है। वो हमारे लोगों को ऊपर हमला, ग्रेनेड से हमला। बीजेपी बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से गदगद है। उसे लग रहा है कि ये उछाल मोदी इफेक्ट का नतीजा है। लोग घाटी में बदलाव चाहते हैं। विकास, रोजगार, कारोबार और एक सुनहरा भविष्य सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब पूरा हिंदुस्तान उम्मीदें पाले हुए है तो कश्मीर की आवाम कैसे खामोश रहती। हालांकि श्रीनगर में बीजेपी की रैली और पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का असर कम से कम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर नहीं, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वैसे कश्मीर में बदलाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग आतंक से तंग आ चुके हैं, अब उन्हें विकास चाहिए। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक।